नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्लैट फुट के बारे में। हम ये जानेंगे कि अगर किसी को फ्लैट फुट होता है तो ऐसे में उन्हें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या ये दवाइयों से या फिर क्या ये सर्जरी से ठीक हो सकता है या नहीं। इसी बारे में तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ऋषभ कुमार। आपको बता दें कि ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में और IJMS में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम फ्लैट फुट के बारे में बात करें, हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को फ्लैट फुट के बारे में पता भी नहीं है कि ये भी एक दिक्कत हो सकती है। मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी को फ्लैट फुट है तो ये क्या कुछ उन्हें दिक्कत इससे हो सकती है, इस बारे में थोड़ा बताएं। फ्लैट फुट एक ऐसी बीमारी है जैसे जो हमारे पैरों में जो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो पंजा जो होता है वो स्ट्रेट रहता है। जिस तरह से अभी बहाली का सीज़न है या आर्मी में बहाली हो रही है या पुलिस में बहाली हो रही है, तो फ्लैट फुट के मरीज़ों को छांट दिया जाता है। कारण क्यों? क्योंकि जब लंबा देर उनका आर्च जो नहीं रहता है तो जल्दी फटीग हो जाते हैं, मतलब वो जल्दी थक जाते हैं। तो उपचार क्या है? अभी जैसे शुरुआत में ही अगर जैसे बच्चों में ही फ्लैट फुट जब डेवलप होने लग जाता है तो हम लोग जूतों में मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एक लगाता है, मतलब एक सोल होता है, वो हम लगवा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सोल पहनने के कारण वो आर्च धीरे धीरे डेवलप होने का प्रयास रहता है। पर जितना जल्दी अगर वो इलाज शुरू करेंगे तो ही फ्लैट फुट आपका करेक्टेबल है। पर अगर लेट, जैसे एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाते हैं जो आदमी, तो उसके बाद वो फ्लैट फुट करेक्टेबल नॉर्मली आर्च या जूते में वो पहनने से नहीं होगा। तब फिर हमें ऑपरेटिव होता है, जो ऑपरेटिव कारण जिसमें एक कंजेनाइटल वर्टिकल टैलस एक बीमारी है जिसमें टैलस नीचे की ओर शिफ्ट कर जाता है, तो वो सब रोगियों में भी फ्लैट फुट होता है। पर फ्लैट फुट एक ऐसा कोई बड़ा बीमारी नहीं है। आर्मी के अलावा फिर नॉर्मली बहुत लोग इसे लाइफ लॉन्ग कैरी ऑन कर देते हैं। पर हाँ, कभी कभी जिसके लिए बहुत कष्ट हो रहा है, हर कदम पे रोना आता है, तो फिर हम लोग उसमें ऑपरेटिव का सलाह हम उन्हें देते हैं। जी, और साथ ही अगर किसी को फ्लैट फुट है तो क्या उन्हें चलने में भी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में, ऐसा कुछ होता है? जल्दी बिल्कुल सही बोला आपने कि चलने में दिक्कत आती है क्योंकि जल्दी थक जाते हैं। कारण है कि जो आर्च जो रहता है वो बैलेंस करने में दोनों पैरों में बहुत ज़रूरत रहता है। तो वो जब बैलेंस खत्म होता है तो जल्दी पैरों में थकावट आना या जल्दी, तो उन्हें सॉफ्ट जूते पहनने के लिए भी सलाह देते हैं कि वो जूते पहने जो एकदम मुलायमदायक हो। कोई कंपनी का नहीं कि प्रचार कर रहे हैं, पर हाँ, इसमें वो शूज़ को लेना चाहिए, स्पेशली जिसमें ऑर्थो शूज़ करके आते हैं, कि जूते जो एकदम सॉफ्ट रहें, कुशन अच्छा रहे, तो वो जूते पहनेंगे तो काफ़ी लंबा देर वो चल पाएंगे और वो जूता यूज़ कर पाएंगे। जी, और साथ ही अगर इसका कोई ऑपरेशन करवाते हैं या फिर इसका किसी भी तरीके की कोई सर्जरी करवाते हैं फ्लैट फुट का, तो ये करवाने से क्या वो ठीक हो सकता है या फिर इसमें कुछ खास बदलाव नहीं आने वाला? एक फ्लैट फुट का सर्जरी एक चैलेंजिंग सर्जरी है। तो मैं लोगों को मैं अवॉइड बोलना चाहता हूँ कि इसे अभी अवॉइड करें, कि सर्जरी तभी करने जाएं जब बहुत नीड हो, क्योंकि एक चैलेंजिंग सर्जरी है। कभी कभी वो जो टैलस को करेक्ट करना या कुछ आर्च को रिकंस्ट्रक्ट करना, एक चैलेंजिंग सर्जरी, इसको तभी यूज़ करना है जब आपको बहुत कष्ट हो। हल्का कष्ट हो तो उन्हें छोड़ा जा सकता है, और बाकी अगर दिक्कत है तो बिल्कुल सर्जरी है, करेक्टेबल है, ऐसा नहीं कि करेक्टेबल नहीं है। बिल्कुल, जिसमें फुट एंड एंकल सर्जन स्पेसिफिक होते हैं जो उसको करेक्ट करने का काम और ये सारा प्रक्रिया करते हैं। जी, सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर फ्लैट फुट किसी को होता है तो ऐसे में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, क्या ये दवाइयों से या फिर सर्जरी से ही ठीक हो सकता है या नहीं। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।